स्वर्गीय राजेश पायलट को लेकर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का दावा करके फंस गए हैं। कांग्रेस नेता इसे मालवीय के ट्वीट को राजेश पायलट का अपमान बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा, तो वहीं सचिन पायलट ने भी भाजपा के दावे को तथ्यहीन बताया। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं झूठ कितनी भी शिद्दत से बोला जाए, एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और यही हुआ बीजेपी के सोशल मीडिया सेल प्रमुख अमित मालवीय के साथ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को लेकर एक दावा किया। इसके बाद सचिन पायलट ने उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और अब पायलट के साथ प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत भी उनके साथ आ खड़े हुए। सीएम गहलोत ने पायलट के साथ खड़े होकर ये बता दिया कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब इरादे नेक और अटल है तो जीत सत्य की ही होती है। इसलिए सीएम गहलोत भी पायलट के समर्थन में आए और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, कांग्रेस नेता श्री राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके भाजपा भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। दरअसल देश में पिछले दिनों से मणिपुर को लेकर सियासत तेज है और इसी के बाद अब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस को एक पुराने वाकये से घेरने की कोशिश की। 13 अगस्त की देर रात अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि राजेश पायलट ने मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए थे। इसके बाद सचिन पायलट से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब भाजपा पर हमलावर हैं। गुर्जर समुदाय ने तो अमित मालवीय से माफी मांगने की बात कह दी। वहीं सचिन पायलट ने अमित मालवीय को जवाब देते हुए कहा कि उनके पिता राजेश पायलट अक्टूबर 1966 में एयरफोर्स ऑफिसर बने थे, तो वह मार्च 1966 में कैसे बमबारी कर सकते हैं। सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए कहा, स्वर्गीय राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। यह कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्ण तरह भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। अब मिजोरम की बमबारी में दिवंगत कांग्रेस नेता राजेश पायलट का नाम लेकर बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। सीएम गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी नेता अमित मालवीय पर हमलावर हैं। अब ये देखना होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सबूत पेश कर ये तो बता दिया है कि जब उनके पिता उस समय सेना में कमीशन ही नहीं हुए तो वे इसमें शामिल ही नहीं हो सकते हैं। तो अमित मालवीय के इस ट्वीट पे अब कांग्रेस लगातार जवाब दे रही है। सचिन पायलट ने जवाब दिया ट्वीट करके, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के इस तरह के ट्वीट से उन्होंने वायुसेना का भी अपमान किया है। और सचिन पायलट के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने कहा कि जब वो कमीशन ही नहीं हुए थे तो बमबारी कैसे कर सकते हैं। हाँ, 80 के दशक में जरूर एक राजनेता के तौर पे उन्होंने वहां पर शांति करी थी। तो वायुसेना का अपमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको बताया। और तमाम जो कांग्रेस के अब नेता हैं वो अमित मालवीय को लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं और भाजपा अब इस पूरे मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है। और सचिन पायलट ने ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए जो दावा था उसको भी उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में बमबारी की थी उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट ने एयरफोर्स पायलट के तौर पर, 1966 में मिजोरम में नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे स्वर्गीय राजेश पायलट। और ये जो उन्होंने अमित मालवीय ने जो बात कही है ये काल्पनिक है, तथ्यहीन है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि पूर्णता भ्रामक है। 80 के दशक में जरूर एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इधर
अमित मालवीय ने ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि आइजॉल ऑपरेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी ये दोनों ही कांग्रेस के नेता, इन्होंने ही वायुसेना से वहां पर बम गिराए